हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 3.4 कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड देन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.5 में हमें क्या पढ़ना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी हमें जो पेयर्स ऑफ इक्वेशंस दिए होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे, उसे हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हम ये देख लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं वो तो हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके बताएंगे। पहले उसके लिए जो फॉर्मूला है हम उसे देख लेते हैं। तो सपोज आपके पास कोई दो इक्वेशंस गिवन है। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये है। और दूसरी इक्वेशन सपोज आपके पास गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होगा x बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल्स टू y बाय c1a2 माइनस c2a1 एंड इज इक्वल्स टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये आया कहाँ से ये भी देखते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया था, हम पहले लिखते हैं x, y एंड 1, ठीक है। उसके बाद x के नीचे हम क्या लिखते हैं, ऐसे कवर कर लीजिए। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, b1 b2 एंड c1 c2। तो हमने b1 b2 एंड c1 c2 एज इट इज़ उतार लिया। उसके बाद फिर y के नीचे क्या लिखेंगे। तो जब आप y को ऐसे कवर कर लेंगे तो पहले क्या दिख रहा है, c1 c2। तो देखिए पहले c1 c2 लिखा है, x के साथ भी लिखा हुआ था, y के साथ भी लिखा हुआ है। तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, उसे ऐसे ही रहने देंगे, c1 c2। फिर कवर करने के बाद इधर आपको क्या दिख रहा है, a1 a2। तो यहाँ पे हम a1 a2 लिख लेंगे। फिर 1 के लिए 1, यानी c1 से पहले कुछ नहीं होगा तो 1 ही होगा, ठीक है। तो इसे c1 को कवर कर लेंगे, c1 c2 को। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से है तो आपको पहले a1 a2 दिखाई दे रहा है जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, b1 b2। तो b1 b2 आप ऐसे इसे लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इसको इसके साथ, 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 इसको इसके साथ लिख के देखिए अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, b1 को c2 से मल्टीप्लाई किया तो b1 c2 हो गया। फिर माइनस कर देंगे, b2 को c1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल्स टू y। इसको किससे करेंगे, c1 को a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस c2 को a1 से कर देंगे इज इक्वल्स टू 1 बाय a1 को b2 से कर देंगे a1 b2 माइनस a2 को b1 से कर देंगे a2 b1। यही था हमारे पास फॉर्मूला। देख लिया कैसे आया। अगर आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाए तो आप इसकी हेल्प से इजीली कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी आपको जो इक्वेशंस दिए गए हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हैं, उनमें आपको देख के बताना है कि किसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, किसके पास नो सॉल्यूशन और किसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर आपको किसी में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको उसको फाइंड करना होगा कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए करते हैं। तो हम आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, उसके इंट्रोडक्शन में ही बता चुके थे कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर होता है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर ऐसा हो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, दिस इज b2, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो हम ऐसे ही इन इक्वेशंस में भी चेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा यही है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम a1 बाई a2 देख लेते हैं क्या आता है। a1 इज़ 1, a2 इज़ 3। a1 बाई a2 क्या आ रहा है, 1 बाई 3। b1 बाई b2 क्या आ रहा है हमारा, वो भी देख लेते हैं। b1 इज़ माइनस 3 एंड b2 इज़ माइनस 9। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, तो ये भी आ रहा है आपका 1 बाई 3। c1 बाई c2 चेक कर लेते हैं। अगर आप c1 बाई c2 देखें तो c1 क्या है, माइनस 3 और c2 क्या है, माइनस 2, कैंसिल, दिस इज 3 बाई 2। तो अगर आप इसे देखें तो ये क्या बन रहा है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है। a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 है। क्या c1 बाई c2 के इक्वल है, नहीं, ये तो 1 बाई 3, ये भी 1 बाई 3, बट c1 बाई c2 क्या है, 3 बाई 2। तो डज नॉट इक्वल टू c1 बाई
C2 है, तो ये डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, C1/C2। तो अगर ऐसा हो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इट मीन्स इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। चलिए सेकेंड पार्ट भी करते हैं। सेकेंड पार्ट यही है, हमारे पास सेकेंड पार्ट के लिए इक्वेशन गिवन था 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। हमने इन इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। 2x + y, 5 को इधर लेके आ गए, -5 = 0। 3x + 2y, 8 को यहाँ लेके आए, -8 = 0। तो इनमें भी रेशियोज चेक करते हैं। A1/A2 क्या होगा, A1 is 2, A2 is 3 एंड B1/B2 क्या हो रहा है, B1 is 1 एंड B2 is 2। तो यहाँ पे आपको पहले ही दिख गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। इसकी मीनिंग A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। इट मीन्स इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो आपको क्वेश्चन ने कहा था कि जिसके पास भी यूनिक सॉल्यूशन हो उसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना होगा। तो चलिए इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है x बाय क्या था, B1C2। B1 क्या है यहाँ पे, 1 × C2। आप C2 क्या है यहाँ पे, अगर इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा 0 एंड दिस इज ऑल्सो माइनस एंड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x बाय B1 इज 1 एंड C2 इज व्हाट, C2 क्या है यहाँ पे, -8। तो C2 हो जाएगा -8। फिर माइनस ऑफ B2C1 था, B2 क्या है आपका 2, C1 क्या है -5। ठीक है, तो x बाय B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल्स टू y बाय C1A2। C1 क्या है -5, A2 क्या है 3, फिर माइनस C2 क्या है -8 इंटू A1 क्या है आपका 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय, फिर क्या था A1 है 2, B2 है 2। ठीक, फिर माइनस में था A2 इज व्हाट 3, A2 इज 3 एंड B1 इज 1। B1 क्या हो गया 1। तो ये हमने फॉर्मूले पे फिट कर दिया है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ फॉर्मूला ज़रूर याद कर लें। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा -1 × 8, 1 × -8 इज -8, माइनस एंड माइनस प्लस 2 5 = 10। दिस इज इक्वल्स टू y बाय -5 × 3 -15, माइनस माइनस अगेन प्लस 2 8 = 16। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 2 = 4, 3 × 1 इज 3, 4 - 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, x बाय 10 - 8 क्या होगा 2, y बाय 16 - 15 क्या होगा 1 एंड 4 - 3 क्या होगा 1। इसे सॉल्व करेंगे, आपको x एंड y की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करिए, x बाई 2 को 1 से इससे इक्वेट करिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x × 1 इज x एंड 2 × 1 इज 2, तो x की वैल्यू आई 2 एंड y बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 1, ये क्या हो जाएगा y × 1 इज 1, 1 × 1 इज 1, तो y की वैल्यू 1। तो आई होप ये और जो मेथड आपने पढ़े सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन उससे ज़्यादा ईजी है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास इक्वेशन ये गिवन है, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x - 55 - 20 इज इक्वल्स टू 0, 6x - 10y - 40 इज इक्वल्स टू 0। रेशियोज चेक करते हैं, A1/A2, A1 क्या है 3, A2 क्या है 6, कैंसिल हो जाएगा, दिस इज हाफ। फिर B1/B2 चेक करते हैं, B1 क्या है -5 एंड B2 क्या है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 = 10, अगेन ये 1/2 एंड C1/C2 चेक कर लेते हैं। C1 क्या है, C1 है आपका -20 एंड C2 क्या है -40, कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1/2। C1 ये सारे इक्वल आ रहे हैं, इसकी मीनिंग सिचुएशन है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। इट मीन्स इसके पास क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं सॉल्व करना है, बिकॉज यूनिक सॉल्यूशन जिसमें है सिर्फ आपको उसी को सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट के लिए आपके पास इक्वेशन गिवन है, x - 3y - 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x - 3y - 15 इज इक्वल्स टू 0। इनके लिए भी सबसे पहले हम रेशियोज चेक करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। A1/A2, A1 क्या है 1, A2 क्या है 3, B1/B2, B1 क्या है -3 एंड B2 क्या है, ये भी -3 है,
माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये तो 1/1 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको यहीं पे दिख रहा है कि ये रेशियो इक्वल नहीं है, मीन्स A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 मिल गया। अगर ऐसा होगा इसकी मीनिंग इसके पास सॉल्यूशन कैसी है, यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए आपके पास यही फॉर्मूला है। दोबारा मैं आपको बता दूं कि इसे आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये याद नहीं होगा ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा टफ होगा, और अगर आपको ये याद होगा तो ये बहुत ईजी मेथड है। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज़ को। x/b1, b1 क्या है आपका यहाँ पे -3, b1 इज़ -3 इंटू c2, c2 इज़ -15 माइनस b2, b2 क्या है यहाँ पे -3 इंटू c1, c1 है -7 इज इक्वल्स टू y बाय c1 a2, c1 इज -7 एंड a2 इज 3, फिर माइनस c2 a1, c2 इज -15 एंड a1 इज 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय a1 b2, a1 क्या है 1, b2 क्या है -3, फिर माइनस a2 b1, a2 क्या है 3 और b1 क्या है -3, दिस इज -3। वैल्यूज पुट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो x बाय माइनस माइनस प्लस 15 3 ज़ा 45, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अगेन माइनस, 3 7 ज़ा 21, दिस इज इक्वल्स टू y बाय माइनस प्लस, फिर माइनस में आएगा 7 3 ज़ा 21, -21 माइनस माइनस प्लस दिस इज 15 इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 इंटू -3 इज -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आएगा x बाय 5 - 1 इज 4, 4 - 2 इज 2 इज इक्वल्स टू y बाय -21 प्लस 16 क्या होगा -6, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 9 - 3 इज 6। इसकी हेल्प से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम x को इसके साथ इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेट करें x/24 को 1/6 से, 6 4 ज़ा 24, ये यहीं कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऐसे ही रहेगा 4 × 1 4, x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी आपको 4। ये क्या है रेशियो, अगर आप दोबारा देखें x/4 इज इक्वल्स टू 1/1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ x, तो x की वैल्यू क्या है 4। अब हम यहाँ से क्या है y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ इक्वेट करिए y - 6, y बाय -6 इज इक्वल्स टू 1/6, 6 से 6 कैंसिल, क्या आ रहा है y बाय -1 इज इक्वल्स टू 1/1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 और -1 इंटू 1 इज -1। तो x की वैल्यू आपको मिल रही है 4 और y की वैल्यू मिल रही है -1। इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।